मुल्क की आला तरीन अदालत से अहम फैसला आया है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी कल अदम करार दे दिया गया। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। नुमाइंदा 24 न्यूज़ अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले की मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी था कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज जो फैसला था वो सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेज़ ने अक्सरियती फैसला जारी किया है, जिसमें यह करार दिया गया है कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है और पीटीआई का जो स्टेटस है वो अभी भी सियासी जमात का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत की है कि पीटीआई के 80 जो आज़ाद अरकान इंतखाबात जिन्होंने जीता था उनमें से 41 ऐसे थे जो कि पहले ही पीटीआई के हैं और 39 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन वाज़े नहीं की थी और वह आज़ाद थे। तो 39 जो अरकान हैं वो इलेक्शन कमीशन में 15 रोज़ में अपनी पोजीशन वाज़े करें और पीटीआई जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए 15 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन में लिस्ट जमा करवाए। और इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की गई है कि इलेक्शन कमीशन 7 रोज़ के अंदर पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट जमा होने के बाद 7 रोज़ में मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई से इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट ने वापस ले ली थी वो पीटीआई को अब दोबारा मिल जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि 7 रोज़ के अंदर लिस्टें जमा होने के बाद पीटीआई के अरकान का जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच 8 रुकनी जो अक्सरियती जजेस थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कल अदम करार दे दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी फैसला दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो फैसला दिया उसको आइन की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। जबकि अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो 4 जजेज़ ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 4 जजेज़ ऐसे हैं जिन्होंने ये करार दिया कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं है। और ये करार दिया गया है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक उसी फार्मूले के मुताबिक पहले खाली तस्वुर की जाएँ और उसके बाद जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी के मुताबिक जो इंतखाबात जीत चुके हैं जमातें उन हिसाब से दी जाएँ। जबकि जस्टिस याया अफरीदी जो कि 13 रुकनी फुल कोर्ट का हिस्सा थे उन्होंने अलग से अपना एक मुख्तसर फैसला जारी किया है। उसमें उन्होंने ये फैसला ये दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, ताहम पीटीआई जो है उसको मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। और जैसे याया अफरीदी ने भी अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो 8 रुकनी अक्सरियती जो फैसला है उससे इत्तफाक किया है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इसके लिए पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहम करना होगी और पीटीआई के जो आज़ाद अरकान थे उनको दोबारा पार्टी में शामिल होना होगा और 7 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है, जबकि तफसीली जो वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी। ताहम पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज अच्छी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने उनसे ले ली थी वो वापस पीटीआई को मिल गई हैं। बहुत अहम फैसला आया है और आज फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के अहाते में क्या माहौल रहा? सिक्योरिटी की भी सुना है कि कुछ ज़्यादा इकदाम किए गए थे और उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने मीडिया से कुछ गुफ्तगू भी की है। उसके बारे में उनका क्या कहना था और तफसीली फैसला जिसमें वजूहात बयान की जाएंगी डेफिनेटली वो कब तक आने का इम्कान है? जी, सुप्रीम कोर्ट में फैसले से कबल पीटीआई के रहनुमाओं की कसीर तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी, जबकि पीटीआई के जो वकला हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और पीटीआई के जो ख़वातीन मेंबरान हैं और जो मखसूस नशिस्तों के लिए जो उम्मीदवार थी पीटीआई की वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कमरा अदालत में मौजूद थी। और फैसला आने के बाद नारेबाजी की गई, खुशी का इजहार किया गया और सुप्रीम कोर्ट के हक़ में भी नारेबाजी की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारेबाजी की गई, जबकि पीटीआई के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका यह कहना था कि पीटीआई से जो मैंडेट छीना गया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस हो रहा है। और रहनुमाओं का यह मुतालबा भी था कि पीटीआई की जो दीगर कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो फॉर्म 47 के बाद उनसे छीन ली गई थी उन सीटों पर भी सुप्रीम कोर्ट को